नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न अकाउंटिंग विद कौशल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज स्टेप बाय स्टेप, सिंपल और आसान तरीके से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए। यहाँ पे आपको मास्टर में दिख रहा हो क्रिएट का ऑप्शन। वोचर क्रिएट करना हो, लेजर क्रिएट करना हो, कुछ भी क्रिएट करने के लिए आपको इस क्रिएट ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो हम इस पर सिलेक्ट करते हैं। इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको लेजर, ग्रुप्स, करेंसी, वोचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको लेजर पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको 10 कॉमन लेजर क्रिएट करने में बताऊँगा। अगर मैंने ज़्यादा आपको लेजर के बारे में बताया तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहला लेजर आप देख सकते हैं, मैं केस का बना रहा हूँ, बट केस के ये ऑप्शन में बोल रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिट, क्योंकि केस का लेजर आप नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप अल्टर में जाइए। अल्टर में आने के बाद यहाँ देख सकते हैं केस का जो लेजर है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट एक्सप्रेशन भी दी है। ये कैश इन हैंड में जाता है और ये एक तरह का हमारा एसेट है, कंपनी का एसेट होता है। अब फिर से लेजर में जाएंगे। हम दूसरे लेजर के बारे में बात करेंगे। दूसरा लेजर जो होगा हमारा, वो होगा हमारा बैंक अकाउंट का। किसी भी कंपनी में जो बैंक का लेजर होता है, जैसे SBI, HDFC, ICICI, तो वो अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट का होता है। यहाँ पे मैंने हर लेजर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में दिया है, इसे आप पढ़ कर समझ भी सकते हैं। तो ये इसका मैं ग्रुप सेलेक्ट कर देता हूँ, बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने SBI बैंक लिख दिया। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर, अकाउंट का होल्डर नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक ब्रांच, ये सब डिटेल फिलअप कर सकते हैं। और इस तरह से ये बैंक अकाउंट का लेजर बन जाता है। एंटर करके या Ctrl+A दबा के एंट्री सेव कर लीजिए। अब हम दूसरे लेजर की बात करते हैं, सन्ड्री डेबिटर, जो कि सेल लेजर में कस्टमर लेजर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने रवि ट्रेडर्स लिखा है, इसको ग्रुप में डालेंगे सन्ड्री डेबिटर्स। यहाँ पे मैंने इस लेजर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसे आप पढ़ के समझ सकते हैं क्या यूज है और किस ग्रुप के अंदर आता है, क्या नेचर है, क्या नेम है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सन्ड्री डेबिटर सेल बिल में यूज किया जाता है, पार्टी डिटेल या उसके रिकॉर्ड्स के लिए, किससे कितना पैसा लेना है। अब हम दूसरे लेजर के बारे में बात करते हैं। सन्ड्री डेबिटर हो गया, ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम परचेस करते हैं, इसलिए क्रेडिटर बोला जाता है। ये वेंडर का लेजर है, जो परचेस में पार्टी जिससे हम माल ख़रीदते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। अब हम दूसरे लेजर के बारे में बात करते हैं। मैं आपको 10 कॉमन लेजर बता रहा हूँ। अब ये जो हमारा लेजर है, सेल्स का लेजर है, जो सेल्स का रिकॉर्ड रखती है। मैंने इसके आगे 18% रख दिया है, ताकि जितनी भी 18% वाली जो हमारी सेल बिल होगी वो मैं इस लेजर के अंदर एंट्री करूँगा। अब इसमें आप सेल लेजर को आप अन्य ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आप GST एप्लीकेबल, साग कोड और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लगा देंगे 18%, और इसको हम डाल देंगे गुड्स में, क्योंकि हम इसमें आइटम बेचेंगे, सर्विस का अलग रखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे लेजर के बारे में, परचेस अकाउंट। जो भी हम परचेस बिल बनाएंगे उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम ये परचेस का लेजर बना रहे हैं 18% के हिसाब से। मैंने आगे 18% मेंशन कर दिया है। हमारा 18% GST का जो है परचेस बिल होगा। इसका जो ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट लेजर का सेल्स अकाउंट है, परचेस लेजर का परचेस अकाउंट है, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ परचेस लेजर के बारे में मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दे दिए। इसको आप 18% टैक्स और GST एप्लीकेबल सब कुछ आप फिलअप कर लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे लेजर के बारे में। ये जो लेजर है ये है टैक्स के ऊपर, टैक्स वाला लेजर, जो हम सेल बिल में CGST 9%, HGST 9% या IGST 18% लगाते हैं, उसका लेजर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यहाँ पे CGST 9% जो मेरा ग्रुप है ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि ये टैक्स का लेजर है। यहाँ पे हम ड्यूटी जो टाइप है वो लिखेंगे GST, और टैक्स टाइप लिखेंगे CGST, क्योंकि ये सेंट्रल टैक्स है। तो अब इसकी एंट्री हम सेव कर लेंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे लेजर के बारे में। CGST हमने बनाया, अब हम बनाएंगे SGST, क्योंकि सेल में एक प्रॉपर चाहिए 99% का 18% GST लगता है।
तो ये ग्रुप जाएगा वही ड्यूटी एंड टैक्सेस में, क्योंकि ये टैक्स का एक लेजर है। टैक्स के बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है कि यूज क्या है, नेचर क्या है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, मतलब रोक कर आप समझ सकते हैं अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरे लेजर के बारे में बात करी है, जो है एक रेंट पेंट। रेंट जो है वो एक हमारा एक्सपेंस है। किस तरह का एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंपनी में जैसे मैंने यहाँ पे बताया रेंट पेंट का, कि गोडाउन का रेंट देना हो या शॉप का किराया देना हो, तो वो आप एंट्री इस रेंट पेड में कर सकते हैं। अब हम दूसरे लेजर के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा लेजर है ये है हमारा कमीशन। ये इसमें देखिए आप, इसमें ना आप मतलब एक्सपेंस भी है और इनकम भी है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनकम है, और अगर आप पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में एंट्री करके सेव कर लिए। अब ये जो लेजर है हमारा नेक्स्ट, ये है ओनर कैपिटल का एक लेजर होता है, जिसमें जो बिज़नेस का जो मालिक होता है वो अपने बिज़नेस में जो भी इन्वेस्ट या पूंजी लगाता है उसकी एंट्री आप कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लेजर बताए हैं। 10 से मैंने ऊपर ही बताए हैं, 12 या 13 हो गए होंगे। जो भी हो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये थे कुछ कॉमन लेजर जो टेली प्राइम या अकाउंटिंग के फील्ड में बहुत यूजफुल होते हैं। आप इसको मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। मैंने जहाँ भी लेजर मैंने क्रिएट किए हैं जितने भी, वो आपको यहाँ दिख सकते हैं। केस का जो है डिफ़ॉल्ट था, CGST 9% मैंने बनाया है। कमीशन, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स, ओनर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पहले से बना हुआ था। परचेज 18% मैंने बनाया। रवि ट्रेडर्स, रेंट बैंड, सेल 18%, SBI बैंक, HGST 9%। ये कुछ लेजर थे जो मैंने आपको बताए। आप इनको अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे बैक करके फिर से समझ सकते हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको लेजर के बारे में समझ नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसी अकाउंटिंग टिप के लिए हमारे साथ चैनल में जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।